के जंगबंदी के लिए अमेरिका ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल, बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब पढ़ा है। अमेरिकी सदर ने मंसूबा मुस्तरद करने पर हमलों की धमकी दे दी। कहते हैं हो सकता है ईरान में दोबारा हमले करने पड़े। ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुके हैं, चंद अहदाफ बाकी हैं। ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ताखीर का खेल ईरान 47 साल से खेल रहा है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, यूरेनियम हासिल करेंगे। ओबामा ने ईरान को दोबारा ताकत और इस्तेहकाम हासिल करने का बड़ा मौका फ्राहम किया। चंद रोज़ पहले अमेरिका ने जंगबंदी के लिए तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए ईरान को भिजवाई थी। ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरान में मंसूबे अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरान के जवाब पर अमेरिकी सदर का रद्द-ए-अमल कोई अहमियत नहीं रखता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। मुज़ाकरात का मतलब हथियार डालना या पिसपाई इख्तियार करना हरगिज़ नहीं। इसका मकसद कौमी मफादात और अवामी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान में अमेरिकी तबाही से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ तरजीह है। ईरान ने यूरेनियम मकसूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमेरिकी अखबार का दावा, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने जौहरी तंजीबात खत्म करने का अमेरिकी मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। ईरान ने जंगबंदी और आबदाए हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी है। ईरान का जवाब सालिस पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को मसूल हुआ। ईरान ने अमेरिकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालिबा किया है। ईरान ने जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ दी है। अमेरिकी सदर के बयान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 4% इजाफा। बरतानवी खाम तेल $105.47 फ़ी बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत भी $99.82 तक पहुंच गई। दुनिया भर के स्टॉक मार्केटों पर भी मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के दौरान 1433 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,69,682 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में हमारी मसाजिद, मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर हम पर बिला इश्तिहार जंग मुसल्लत कर दी। हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन की तरफ से तारीकी में किए गए हमले का तारीखी जवाब दिया। हमारे फतह मिसाइलों ने भारत के फ़ज़ाई दफा के निज़ाम को नेस्तो नाबूद कर दिया। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानिब दुश्मन के तैयारों का मलबा था। मार्का हक में शाहीनों का गलबा और दुश्मन के तैयारों का बलबा था। भारत ने जंग मुसल्लत की, पाक फौज ने तारीखी जवाब दिया। दुश्मन अपनी तबाही के बाद अमन की भीख मांगने पर मजबूर हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। सऊदी वली अहद, तुर्क और चीनी सदर ने मार्का हक में भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म का 10 मई को यौम मार्का हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान। पाक अफवाज ने भारत के बिला इश्तियाल हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। 10 मई मुल्क की तारीख का रोशन बाब है। पाक फिजाइया ने दुश्मन के 8 तैयारे गिराए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने अपनी महारत साबित की। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं पानी हमारे 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है। आबी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। पुरवकार तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, अस्करी हुकाम और गैर मुल्की सफ़ीर शरीक हुए। रेड लाइन को क्रॉस करने का ख्वाब देखा, पाकिस्तान ने उसका गरूर खाक में मिला दिया। और जब
दुश्मन ने वार किया, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ने बता दिया कि हम सब बुनियानुम मरसूस हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। रेड लाइन क्रॉस करने वालों का गरूर पाक फौज ने खाक में मिला दिया। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। 25 करोड़ अवाम बुनियानुल मरसूस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हैं। आज दुनिया पाकिस्तान की सलाहियतों की मोतरफ। पाकिस्तान ने तीसरी जंग अजीम रुकवाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बाका बॉर्डर पर मार्का हक की तकरीब से खिताब। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान के हक में नारे। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। ISPR का नया मिली नगमा तो याद रखी जारी। नए नगमे ने अवाम के दिल जीत लिए, कौम में वलवला और फख्र का नया जज्बा पैदा कर दिया। मार्का हक में पाकिस्तान ने दिफाए वतन की खातिर ताकत को अपनी आलमी पहचान बना दिया। IT बरामदात में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। मुल्क में IT के शोबे को फ़रोग़ देना चाहते हैं। नौजवानों में IT के हवाले से बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अमूर के जायज़ा इजलास से खिताब। मुल्क में IT के फ़रोग़ के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम के हवाले से काम तेज़ करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। ख़ुसूसी इजलास की सदारत की। सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन वर्क का मुआयना भी किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि सेफ सिटी में तमाम मुतल्लिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। मनसूबा इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज और पुरसकून माहौल फ्राहम करने में अहम संग मील साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट में हक महर में दी गई जायदाद की मुंतकली से मुताल्लिक़ अहम कानूनी असूल तय कर दिए। करार दिया कि मुश्तरका जायदाद का कोई भी हिस्सेदार अपनी मौरूसी हिस्से से ज़्यादा जायदाद मुंतकिल नहीं कर सकता। शौहर मुश्तरका जायदाद में सिर्फ अपने हिस्से की हद तक हक महर दे सकता है। अदालत की निगाह रजिस्ट्रार और निकाह ख्वाह को हक महर में दर्ज जायदाद की मलकियत की तस्दीक करने की हिदायत। तनाज़ात के हल के मुतबादल निज़ाम को मजबूत बनाना वक्त का तकाजा है। मुल्क में मसालिहती अदालतों का ढांचा मौजूद है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा तनाज़ात के हल का मुतबादल निज़ाम अहमियत का हामिल है। ADR के जरिए साइरीन के लिए वक्त और सरमाए की बचत मुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज से बालाई इलाकों में दाखिल होगा। शदीद बारिशों और तेज हवाओं का इम्कान। PDMA का अलर्ट जारी। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। मुतल्लिका अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद में भी बादल बरसने की तवक्को है। लाहौर में CCD मॉडल टाउन का मुबैना पुलिस मुकाबला। मनशियात के धंधे में मुलविस 2 मुलजिम हलाक। पुलिस राय के मुताबिक मारे गए मुल्जिमान सज्जाद और साजिद दोनों भाई हैं। मुल्जिमान यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स में आइस, अफ्यून और दीगर मनशियात की सप्लाई किया करते थे। गुज़श्ता रात भी पुलिस मुकाबलों में 3 मुल्जिमान हलाक हुए। बहरकी में खसरा बबा ने पंजे गाड़ लिए। एक ही रोज़ में 2 बच्चे मूजी मर्ज से जान की बाजी हार गए। एक हफ्ते के दौरान खसरे में मुब्तला बच्चों के हलाकों की तादाद 4 हो गई। एक ही खानदान के 6 बच्चों समेत 2 दर्जन से ज़ायद बच्चे अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। महकमा एक्साइज की DI खान में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। मजमूई तौर पर 17 किलो से ज़ायद आइस बरामद करके खवातीन समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अलग अलग मुकदमात दर्ज। की हालत में सलामती लगे, जिसने पाक शाहराहों को महफूज बनाने के आला और अरसा मकसद के हसूल के लिए कौमी शाहराह पर चीचा वतनी के करीब शहादत की मंजिल पाई। ये कमांडो फॉर्मेशन इस बात की गमाजी कर रही है कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में
इन पास आउट होने वाले अफसरान को असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक तमाम ज़हनी और जिस्मानी फ़नून और हुनर से आरास्ता किया गया है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में पासिंग आउट परेड की तकरीब 390 जूनियर पेट्रोल अफसरान ने तरबियत मुकम्मल करने के बाद हलफ उठाया। आईजी मोटरवे पुलिस की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत सुल्तान अहमद चौधरी ने कहा, किसी भी मुल्क के शोहदा इस कौम के हीरो होते हैं। हमारे शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। शाहराहों को महफूज बनाना मोटरवे पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। इदारे का मकसद सिर्फ सिक्योरिटी फ्राहम करना नहीं, शहरियों के सफ़र को महफूज और पुरसकून बनाना है। वसाइल की कमी के बावजूद मोटरवे पुलिस शानदार कारकर्दगी दिखा रही है। अफगान तालिबान रजीम की रियासती दहशतगर्दी पोस्ट के खात्मे के नाम पर निहत्ते शहरियों का कत्लेआम। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम अपने ही अवाम की दुश्मन बन गई। निहत्ते शहरियों पर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल। अफगान तालिबान रजीम ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए शहरियों के एहसासों पर भी काबिज। वसाइल पर कब्जे की तनाज़े पर तालिबान और मकामी रिहायशियों में झड़पें जारी हैं। भारत पर मोदी का हिंदुत्व नजरिया मुसल्लत। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में मुनज़्ज़म इंतखाबी धांधली पर संगीन सवालात उठ गए। भारतीय जरीदे द वाइड ने मोदी की जीत के जश्न के पीछे छुपी बदउनवानी और मुनज़्ज़म धांधली का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी बंगाल में तकरीबन 1 करोड़ अफराद के नाम वोटर लिस्ट से खारिज करके हक़ राय दही से महरूम कर दिया गया। ढाका टेस्ट का चौथा रोज बांग्लादेश की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। दोनों ओपनर्स 23 रन पर वापस लौट गए। शादमान इस्लाम 10, महमूदुल हसन 5 रन बनाकर आउट। मोहम्मद अब्बास और हसन अली की एक विकेट। मेजबान टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए थे। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 386 रन बनाकर आउट हुई थी। और दौरा पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेली जाएगी। पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी, दूसरा 2, तीसरा 4 जून को लाहौर में होगा। ऑस्ट्रेलिया दौरा बांग्लादेश में 3 वनडे मैचेस, 3 T20 मैचेस खेलेगी।